इक्वेरियस एक सच सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि पैसे के मामले में तुम बार बार मायूस हो जाते हो, कभी कमाई हो जाती है मगर टिकती नहीं, कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी एक फैसला पूरा हिसाब उलट देता है, और कभी तुम खुद हैरान होकर कहते हो मैं समझदार हूँ मगर फिर भी पैसे में क्यों फंस जाता हूँ, तो सुनो, ये बदकिस्मती नहीं, ये तुम्हारा पैटर्न है। और जो चीज़ पैटर्न हो वो बदली जा सकती है। यहाँ ज़रा ठहरो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें डर नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें वो सादा असूल दूंगा जो एक्वेरियस को माली ताकत वापस देते हैं। और हाँ, आगाज में एक ज़रूरी बात, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बातें बनाने के लिए नहीं लेते, हम इसे इंसान की नफ्सियात, आदतों और फैसलों और निज़ाम के साथ जोड़कर एक वाज़ेह रास्ता बनाते हैं। और ये भी याद रखो, ये अमूमी रहनुमाई है, हर इंसान की असल तस्वीर इसके बर्थ चार्ट से बनती है। और ये वीडियो माली मशवरा नहीं, ये पैसे से मुतालिक आदतों की सिमत है, क्योंकि दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बनती, दौलत नज़्म से बनती है। अब आते हैं असल सवाल पर, इक्वेरियस को पैसे में मायूसी क्यों लगती है? लोग सतही बात कहते हैं, तुम लापरवाह हो, या तुम रूटीन नहीं मानते, या तुम हकीकत पसंद नहीं। लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा गहरी है। इक्वेरियस के अंदर दो ताकतें एक साथ चलती हैं, और यही दो ताकतें तुम्हें कभी ऊपर और कभी नीचे ले आती हैं। एक तरफ यूरेनस की तवानाई, जो तुम्हें नई चीज़, नई सिमत, नई आज़ादी की तरफ खींचती है। तुम जल्दी बोर हो जाते हो, तुम नए आइडियाज़ में जान डाल देते हो, तुम तज्जिया करते हो, तुम रिस्क लेते हो, और कभी कभी तुम रिस्क की हद भूल जाते हो। और दूसरी तरफ सैटर्न की तवानाई, जो कहती है आहिस्ता, कायदा, निज़ाम, तरीका, बुनियाद। अब मसला समझो, जब इक्वेरियस यूरेनस की आवाज़ ज़्यादा सुन लेता है तो वो सैटर्न को कैद समझ लेता है, और जब इक्वेरियस सैटर्न की आवाज़ ज़्यादा सुन लेता है तो वो खुद को रोका हुआ महसूस करता है। इसलिए इक्वेरियस अक्सर एक्सट्रीम हो जाता है, कभी बहुत सख्त और कभी बिल्कुल ढीला। और पैसे को एक्सट्रीम्स पसंद नहीं, पैसे को निज़ाम पसंद है। यहाँ से तुम्हारी सबसे बड़ी हकीकत शुरू होती है। तुम्हारा मसला पैसा नहीं, तुम्हारा फैसला करने का तरीका है। तुम अक्सर जज्बात से फैसला नहीं करते, लेकिन तुम एक और चीज़ से करते हो, तुम आज़ादी वाले मूड से फैसले करते हो। कभी अचानक दिल चाहा, कभी अचानक तंगी महसूस हुई, कभी अचानक लगा मुझे ये करना है, बस करना है, और फिर बाद में तुम खुद कहते हो ये ज़रूरी नहीं था। यही वो जगह है जहाँ नफ्सियात आती है। नफ्सियात का सादा असूल है, इंसान हमेशा सिर्फ इल्म से नहीं चलता, इंसान अपने माहौल से चलता है। यानी अगर तुमने अपने इर्द गिर्द पैसे का माहौल गलत बनाया तो तुम बार बार वही फैसला करोगे कि तुम्हें पीछे ले जाएगा। वो इक्वेरियस, हमें तुम्हारी शख्सियत नहीं बदलनी, हमें तुम्हारा निज़ाम दुरुस्त करना है। यहाँ ज़रा रुक कर एक लाइन याद कर लो, निज़ाम इंसान को कम नहीं करता, निज़ाम इंसान को आज़ाद करता है। क्योंकि जब हिसाब, बचत और ज़रूरी फ़ैसले खुद चलने लगे तो तुम्हारा दिमाग आज़ाद हो जाता है, सोचने के लिए, बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। अब आते हैं उन असूलों पर जिन्हें मैं चाहता हूँ तुम सुनकर भूल ना जाओ, बल्कि अपने लिए कानून बना लो। पहला असूल, अपनी फ्यूचर सेल्फ को पहले पे करो, खुदकार बचत। इक्वेरियस अक्सर बचत को बाद में डाल देता है, क्योंकि तुम्हारा जहन कहता है अभी मैं संभाल लूँगा। नहीं, कायदा ये है, जैसे ही आमदन आए बचत खुद ब खुद निकल जाए, रकम छोटी हो तो भी लेकिन खुदकार हो। क्योंकि डिसिप्लिन वो नहीं जो तुम मूड में करो, डिसिप्लिन वो है जो मूड के बगैर भी चलता रहे। और याद रखो, बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, ये खुद को महफूज करना है। दूसरा असूल, हंगामी बफर, आज़ादी की असल हिफाजत। इक्वेरियस को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफ़रत है? प्रेशर से। और प्रेशर अक्सर पैसे से आता है। अचानक खर्च, घर की जिम्मेदारी, दवाई, मुरम्मत या किसी की मदद। यहाँ रूल सादा है, एक बफर बनाओ। ये बफर लग्जरी नहीं, ये तुम्हारे सुकून की पॉलिसी है। तुमने अगर बफर बना लिया तो तुम्हारी बहुत सी गलतियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी, क्योंकि तुम तंगी में फैसला नहीं करोगे। तीसरा असूल, 24 घंटे वाला कानून।
अचानक ख्वाहिश को रोकना। एक्वेरियस जब एक्साइटेड होता है तो वो खरीदारी को ज़रूरत कह देता है और बाद में कहता है ये ज़रूरी नहीं था। कानून ये है, जो चीज़ ज़रूरी ना हो वो 24 घंटे बाद ख़रीदनी है। ये कानून तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए है। क्योंकि एक्वेरियस की कमज़ोरी खर्चा नहीं, एक्वेरियस की कमज़ोरी अचानक फ़ैसला है। चौथा असूल, 2 अकाउंट वाला निज़ाम, एक हिफाजत और एक आज़ादी। एक्वेरियस को आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी ख़त्म नहीं करेंगे, हम आज़ादी को हदूद में देंगे। एक अकाउंट ज़रूरी खर्च, बिल, बचत, ये बोरिंग है मगर महफूज है। दूसरा अकाउंट आज़ादी वाला खर्च, ये तुम्हारी रूह है मगर हद के साथ। जब आज़ादी के लिए अलग जगह होती है तो गिल्ट कम होता है, और जब गिल्ट कम होता है तो बार बार गलती कम होती है। पांचवा असूल, खतरे की हद। रिस्क मना नहीं, बेकाबू रिस्क मना है। एक्वेरियस विजनरी है। तुम नए रास्ते देखते हो, तुम ट्रेंड्स पकड़ लेते हो, तुम टेक्नोलॉजी और आइडिया से पैसे बना सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, खतरा परसेंटेज में बांधो। यानी मैं अपनी आमदन या बचत का इतना हिस्सा ही रिस्क में लगा सकता हूँ। बस इससे फ़ायदा ये होगा, अगर नुकसान भी हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी नहीं हिलेगी, क्योंकि तुमने खतरे को काबू में रखा था। यही अकल है, यही मैच्योरिटी है। छठा असूल, इजाफी काम को रैंडम नहीं डिज़ाइन बनाओ। एक्वेरियस की बड़ी ताकत स्किल्स और आइडियाज़ हैं, लेकिन एक्वेरियस की बड़ी कमज़ोरी कई चीज़ें शुरू करना और अधूरा छोड़ देना। यहाँ रूल सादा है, एक स्किल चुनो, इससे एक काबिल फ़रोख्त चीज़ बनाओ और फिर इसके लिए एक सादा सा निज़ाम बना दो। मसलन टीचिंग, सर्विसेज, कंसल्टेशन, डिजिटल प्रोडक्ट या पैकेजेस, जो भी तुम्हारी फील्ड है। सातवां असूल, हफ्तावार मनी चेक सिर्फ 15 मिनट। एक्वेरियस बड़ी प्लानिंग कर लेता है मगर हिसाब रखना छोड़ देता है। कानून ये है, हफ्ते में एक बार सिर्फ 15 मिनट, क्या आया, कहाँ गया, कहाँ लीक हुआ, अगले हफ्ते क्या बदलना है। ये चेक तुम्हें अमीर नहीं बनाता, ये चेक तुम्हें मजबूत बनाता है, और मजबूती के बाद ही दौलत बनती है। अब एक बहुत ज़रूरी नुक्ता, एक्वेरियस का अकेले चलने वाला मसला। एक्वेरियस हेल्प मांगने में हेजिटेट होता है। तुम कोलैबोरेशन से डरते नहीं, तुम बस कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते। लेकिन दौलत अक्सर इकोसिस्टम से बनती है। अकेला इंसान टैलेंट से कमा लेता है मगर निज़ाम से अमीर होता है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा कायदा, हफ्ते में 2 गुफ्तगू किसी समझदार शख्स से जो पैसे को सिस्टम की तरह समझता हो, बस दो, क्योंकि सही गुफ्तगू एक्वेरियस के गलत फैसले को कम कर देती है। अब यहाँ असल बात सुनो, बहुत साफ। एक्वेरियस की मायूसी का मतलब ये नहीं कि तुम पैसे के लिए नहीं बने। एक्वेरियस की मायूसी का मतलब ये है कि तुमने वेल्थ को फ्रीडम के साथ कंफ्यूज किया। फ्रीडम का मतलब है जो ज़रूरी है वो खुद चलता रहे, और जो दिल करे वो हद में रहे। यही असल माली ताकत है। अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं, सच्चाई से जवाब देना। 3 सवाल हैं, अगर 3 में से 2 हाँ हो तो तुम्हें पैसा नहीं निज़ाम चाहिए। क्या खर्च करने के बाद तुम अक्सर खुद को जस्टिफाई करते हो? क्या बचत को बाद में पर डालकर फिर अचानक पैनिक करते हो? क्या कमाई को अपनी सेल्फ वर्थ समझ लेते हो? अगर 2 हाँ है तो तुम गलत नहीं, तुम बस बगैर निज़ाम के चल रहे हो, और आज तुमने निज़ाम की सिमत पकड़ ली है। एक्वेरियस, तुम्हारा मसला ये नहीं कि तुम कमाते नहीं, तुम्हारा मसला ये है कि तुमने स्ट्रक्चर को दुश्मन समझा। जिस दिन तुम स्ट्रक्चर को अपना दोस्त बना लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आएगी। तुम कम स्ट्रेस में ज़्यादा बिल्ड करोगे, तुम कम गलती में ज़्यादा बचाओगे, और तुम मायूसी से निकलकर ट्रैक्शन में आ जाओगे। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे समझ, अख्तियार और सेल्फ मैस्टरी का टूल बनाते हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिख दे, सेविंग या स्पेंडिंग या रिस्क, जो आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। और अगर आप चाहें कि मैं एक्वेरियस के लिए हर महीने एक चेक पॉइंट वीडियो बना दूं तो कमेंट्स में लिख दे सीरीज़। अगली वीडियो में हम एक और चीज़ खोलेंगे, एक्वेरियस जब हद से ज़्यादा सोचता है तो वो पैसे के फैसले कैसे ख़राब कर देता है, और इसे रोकने का तरीका क्या है।
تب تک اپنے مائنڈ کو آزاد رکھیں اور اپنے پیسے کو نظام میں رکھیں۔ ایکویریس، اللہ حافظ۔